Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we're going to start chapter number 10 Properties of Light, and the topics of our today's lecture are straight lines, regular reflections, plane mirror and images, multiple images, curved mirrors, microscopes and mirrors, telescopes, diffuse reflections. Light is a form of energy we can see. Like sound, light travels as a wave, but unlike sound, light does not depend on vibration and does not need a material to travel through. लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये साउंड की तरह ये भी ट्रेवल करती है और ये डिपेंड नहीं करती वाइब्रेशंस के ऊपर और इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए. लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स थ्रू अ ह्यूज एम्प्टी स्पेस टू रीच द अर्थ. सन से लाइट ट्रेवल करती है एक ह्यूज एम्प्टी स्पेस से जो वैक्यूम है और वो फिर अर्थ तक पहुंचती है. अ फ्यू थिंग्स गिव्स ऑफ देयर ओन लाइट इंक्लूडिंग द सन एंड अदर स्टार्स, लाइट बल्ब्स, कैंडल्स एंड फायर्स. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि सन, स्टार, लाइट बल्ब्स, कैंडल्स और फायर्स. ऐसी चीजों को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. We see everything because light is reflected from it into our eyes. हम किसी भी चीज को अपनी सराउंडिंग में तभी देख सकते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है. Straight lines. Light always travel in straight lines at very high speed. It travels at different speeds through different substances. Light travels fastest through a vacuum, such as through space. Its speed then is about 300 million meters a second. लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है बहुत हाई स्पीड पे और इसका जो ट्रेवल करने की स्पीड है वो हर सब्सटेंस में डिफरेंट होती है. जैसे कि लाइट वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीडली मूव करती है और वहाँ पे उसकी स्पीड 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड होती है. नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन दिस. इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं हो सकती. लाइट कैन ओनली गो थ्रू मटेरियल्स दैट आर ट्रांसपेरेंट. We cannot see through a brick wall because it is opaque. लाइट सिर्फ उन्हीं चीज़ों से पास कर सकती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं जबकि जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होगी जैसे कि एक ब्रिक वॉल उसे लाइट पास नहीं कर सकती. Some things like frosted bathrooms windows are translucent which means they let some light through but not enough to see by. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को पास करने देती हैं लेकिन वो उससे जो पास होने वाली लाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती जिसे हम दूसरी चीज के उस साइड पे देख सकें जैसे कि फ्रॉस्टेड बाथरूम विंडोज. बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन शेडोज फॉर्म. A shadow is an area behind an object where no light from a source can reach. क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं तो उसकी वजह से चीजों के पीछे कुछ शेडोज बनते हैं. शेडो उस एरिया में बनता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट में से लाइट जो है वो पास नहीं कर रही थी. इफ लाइट रेज कुड बेंड राउंड कॉर्नर्स देन दे वुड गो राउंड opaque objects and there would be no shadows. अगर जो लाइट रेज है वो बेंड कर सकती हैं राउंड कॉर्नर से तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उसके जो शेडो है उसके एजेस हमें राउंड बनते हुए नजर आएंगे. Regular reflections. When light strikes a surface, some of it is reflected back into our eyes and we see the object. जब लाइट किसी चीज पे स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है हमारी आईज से में और हमें फिर वो नजर आती है. All surfaces reflect some light, but not all in the same way. सब सरफेसेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं लेकिन सेम वे में नहीं. Very smooth and highly polished surfaces reflect all light at the same angle, giving a clear reflection. The reflection in the calm surface of a lake or on the highly polished surface of a sheet of metal are examples. कुछ जो स्मूथ और पॉलिश सरफेस होती हैं वो सब लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और एक ही सेम एंगल पे उनका एक क्लियर रिफ्लेक्शन बनाती हैं.
इस वजह से जो काम सरफेस होती हैं जैसे कि एक समुंदर की तह होती है ये भी एक हाईली पॉलिश सरफेस कहलाई जा सकती है और जैसे कि एक शीट ऑफ मेटल होती है ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड ऑर्डिनरी फ्लैट मिरर विच इज ऑल्सो नोन एज प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको हम एक रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे और एक ऑर्डिनरी फ्लैट मिरर जो होता है जिसको हम प्लेन मिरर भी कहते हैं वो इस टाइप की रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे वो रे है जो लाइट फॉल करी है मिरर पे और वो फिर वहां पे एक एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो लाइट उससे अवे जा रही है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं The light rays hitting a mirror are called incident rays and those coming out again are called reflected rays. जो रेज जाके मिरर पे हिट करेंगी वो इंसिडेंट रेज हैं और जो वापस आ रही हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज हैं द एंगल एट विच लाइट हिट्स द मिरर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल एट विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल जिस पे लाइट हिट कर रही है मिरर को वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वो एंगल जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है We can use this fact to help us see above clouds, over high walls, and around corners using a periscope. A periscope uses two mirrors, one above the other. पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो मिरर्स यूज होते हैं एक दूसरे के ऊपर द लाइट कमिंग इन टू द पेरिस्कोप हिट्स द फर्स्ट मिरर एट 45 डिग्री एंड सो इट इज रिफ्लेक्टेड आउट एट 45 डिग्री जो लाइट पेरिस्कोप में एंटर होती है वो फर्स्ट मिरर को पहले अफेक्ट करती है 45 डिग्रीज पे और फिर दूसरे मिरर पे वो जाके रिफ्लेक्ट होती है 45 डिग्रीज पे दिस मीन्स द लाइट हैज टर्न थ्रू 90 डिग्रीज इसका मतलब है कि लाइट टर्न हो रही है 90 डिग्रीज पे The same then happens at the second mirror. Periscopes are also used in submarines, so sailors underwater can see what is happening on the surface. जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है कि पेरिस्कोप्स को यूज किया जा सकता है सबमरीन्स में जिसमें सेलर्स को वाटर अंडर वाटर भी ये देखने में आसानी होती है कि वाटर की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या क्या हो रहा है और इसमें आप नीचे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड इमेज इस आई तक पहुंचती है तो वो कैसे पहुंच रही है ऊपर एक लाइट रे एंटर हो रही है फर्स्ट मिरर से 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रही है फिर वो नीचे आके सेकंड मिरर से 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्टेड इमेज जो वहां पे पर्सन है उसको नजर आएगी और ये टोटल डिग्री का हो गया 90 डिग्री की इमेज बनाएगी There is another property of plane mirror which you may have noticed. If you look into a plane mirror and blink your left eye, then the image you will blink back with its right eye. ये प्लेन मिरर की एक और एग्जांपल भी आपने नोटिस की होगी कि अगर आप मिरर के सामने खड़े और अपनी लेफ्ट आई को ब्लिंक करें तो आपको राइट आई ब्लिंक करती हुई नजर आती है प्लेन मिरर टर्न एवरीथिंग द रॉन्ग वे अराउंड ये इसलिए क्योंकि प्लेन मिरर हर चीज को ऑपोजिट टर्न कर देते हैं वी कैन मेक यूज ऑफ दिस एज यू विल सी इन द फोटोग्राफ of the ambulance on the right. When the word on the front of the ambulance is literally inverted by the driving mirror of the car in front, the word can be read properly. इसकी एक आपने एग्जांपल देखी होगी कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस का नेम है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है ये इसलिए ताकि जो सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो जब अपने मिरर में वो पर्सन देखेगा तो उसको वो जो एम्बुलेंस का नाम है वो सीधा वो लिखा हुआ नजर आएगा जिससे वो रीड कर सकेगा कि ये एक एम्बुलेंस जा रही है Plane mirror and images. A plane mirror is the simplest image forming device, but if you look behind the mirror, you will not be able to see the image it forms. ये जो प्लेन मिरर है ये एक सिंपल इमेज फॉर्मिंग डिवाइस है लेकिन अगर आप मिरर के बिहाइंड देखेंगे तो आपको वहां पे कोई भी इमेज बनती हुई नजर नहीं आएगी नॉट इफ यू प्लेस अ स्क्रीन बिहाइंड द प्लेन मिरर विल यू बी एबल टू कैच द इमेज ऑन द स्क्रीन और अगर आप इस प्लेन मिरर के पीछे बिहाइंड एक स्क्रीन रख देंगे तो उसमें भी आपको कोई भी इमेज बनती हुई नजर नहीं आएगी वी कॉल दिस टाइप ऑफ इमेज अ वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर द सेम साइज बट द इमेज इज रिवर्स्ड इस तरह की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज हैं वो सेम साइज के हैं लेकिन रिवर्स
लेकिन जो इमेज है वो रिवर्स्ड है। तो इस तरह की जो इमेज है बन रही होती है प्लेन मिरर से, उसमें हम चार चीजें नोटिस करेंगे। दे आर वर्चुअल एंड अपीयर टू बी बिहाइंड द मिरर। ये वर्चुअल होती हैं और अपीयर होती हैं मिरर के बिहाइंड। दे आर द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इनका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से सेम होता है। दे अपीयर टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें जो इमेज फॉर्म हो रही होती है उसका डिस्टेंस भी इमेज मिरर से उतना ही होता है जितना इमेज का डिफरेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होता है मिरर से। द इमेजेस आर लैटरली इन्वर्टेड। इसमें जो इमेजेस बन रही होती हैं वो लैटरली इन्वर्टेड होती हैं। Another simple image forming device is the pinhole camera. अब एक और सिंपल इमेज फॉर्मिंग डिवाइस हमने पढ़नी है, वो है pinhole camera. This is a light proof box with a pinhole in one end and the piece of film or a wax paper of a screen on the opposite inside wall. ये एक लाइट प्रूफ बॉक्स है और इसमें एक पिन होल स्मॉल होल बना हुआ है और इसके दूसरी साइड पे एक पीस ऑफ फिल्म या फिर वैक्स पेपर स्क्रीन प्रेजेंट है किसी भी वॉल पे. Light reaches the film when the pinhole is uncovered for a few seconds and produces an image on the film. लाइट रीच करती है फिल्म में उस पिन होल से गुजर के और वो अनकवर होती है कुछ सेकंड्स में जब वो एक इमेज बना रही होती है उस फिल्म के ऊपर. Alternatively, if a wax screen is used, the image can be seen on this if the camera is held pointing towards a fairly bright light source. इसी तरह जो वैक्स स्क्रीन है उसको यूज जब किया जा रहा है तो इमेज को हम देख सकते हैं जब उस कैमरा को हेल्ड किया जाता है उसके जो होल है उसके बिल्कुल सामने या फिर किसी लाइट सोर्स के सामने. दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड अ रियल इमेज. इस तरह की इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे. Light rays from the object cross over as they pass through the pinhole and the resulting image is smaller than the object and is inverted. लाइट रे जो उस ऑब्जेक्ट से पास कर रही होती है वो पास करती है उस पिन होल से और फिर उससे एक इमेज बनता है जो कि स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट और वो इन्वर्टेड भी होता है यानी कि उसकी पोजीशन टोटली चेंज हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है. अब पिन होल कैमरा के से जो इमेज बन रही है उसमें आप तीन चीजें नोट करेंगे. रियल बिकॉज इट कैन फॉर्म ऑन अ स्क्रीन. ये पिक्चर रियल पिक्चर होती है क्योंकि ये एक स्क्रीन पे बनती है. स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. इसका साइज जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होता है. इन्वर्टेड अपसाइड डाउन. इसका मतलब कि जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वो इन्वर्टेड हो जाएगी और अपसाइड डाउन, जैसे कि आपको इस फ्लेम की पिक्चर नजर आ रही है कि वो दूसरी साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है. Multiple images. A kaleidoscope is a toy which uses light and mirrors to reflect objects and create patterns. कैलिडोस्कोप एक ऐसा टॉय है या ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को यूज करता है और मिरर को यूज करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न्स बनाने के लिए. और जैसे कि इसकी एक एग्जांपल आप इस इमेज में देख रहे हैं. There are many different types of kaleidoscope, but all work in the same basic way. इसकी बहुत different types हैं, लेकिन सबका जो काम करने का तरीका है वो same है. Most kaleidoscopes consist of a tube containing two or three or even four long thin mirrors set so that they are facing one another. ज्यादातर जो कैलिडोस्कोप्स होते हैं उनमें एक ट्यूब होती है जिसमें 2, 3 या 4 लॉन्ग थिन मिरर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं. The tube is usually made of cardboard, but kaleidoscopes can be made of any round hollow material. जो ट्यूब है उसको कार्डबोर्ड का बनाया जाता है, लेकिन जो स्कोप है उसको किसी भी राउंड हॉलो मटेरियल से बनाया जा सकता है. One end of the kaleidoscope contains the object to be reflected. These are small brightly colored things such as beads or bits of colored glass, tin foil or plastic.
कैलिडोस्कोप का जो एक एंड है उसमें वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है, और ये स्मॉल ब्राइटली कलर थिंग्स होती हैं जैसे कि बीड्स बिट्स और कलर्ड ग्लास, टिन फॉयल और प्लास्टिक. दिस एंड ऑफ द कैलिडोस्कोप इज क्लोज्ड ऑफ विद ट्रांसपेरेंट ग्लास or plastic, which not only keeps the objects in place, it also lets light uh, through to reflect the images. कैलिडोस्कोप का ये जो एंड होता है उसको क्लोज किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से या फिर प्लास्टिक से, जो कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को उसकी जगह पे रखता है बल्कि लाइट को भी वहां पे पास करवाता है उसका जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए. The other end of the kaleidoscope is for viewing. जो उसका other end है वहां से उसकी जो image बनेगी उसको देखा जा सकेगा. It can be closed off as long as there is a small hole to look through. इसको बहुत ही क्लोज बनाया जाता है और उसमें सिर्फ एक स्मॉल होल रखा जाता है जिससे हम देख सकेंगे. The hole is held up to one eye so that the eye looks down through the mirrors and can see the patterns created by the reflections. ये जो होल होता है इसके ऊपर एक आई को रखा, मतलब एक आंख से हम इससे देखते हैं और इसके जो आगे मिरर्स हैं उनसे हम देख रहे होते हैं जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं रिफ्लेक्शंस के बाद. The reflection bounce off one another as the light passes through the tube. These bouncing reflections form patterns which you can see inside the kaleidoscope. ये जो रिफ्लेक्शंस हैं ये बाउंस करती हैं एक दूसरे पे जैसे ही उनसे लाइट पास करती है उस ट्यूब में से, और ये जो बाउंसिंग रिफ्लेक्शंस हैं ये पैटर्न्स बना रही हैं और उन पैटर्न्स को हम इस कैलिडोस्कोप के अंदर देख सकेंगे. When the kaleidoscope is shaken or rotated, the reflections change, creating new pattern. जब इस कैलिडोस्कोप को हम शेक करेंगे या रोटेट करेंगे तो जो लाइट्स आपस में रिफ्लेक्ट कर रही थी वो भी चेंज हो जाएंगी और इससे न्यू पैटर्न्स बनेंगे. Curved mirrors. Curved mirrors also reflect light, making objects appear smaller or large. Curved mirrors भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स हमें स्मॉलर या फिर लार्जर दिखाते हैं. तो यहाँ पे हम मिरर्स की 2 टाइप्स पढ़ेंगे, concave mirror and convex mirror. Concave mirror are bowl shaped with shiny surface on the inside. कनकेव मिरर एक बाउल की शेप में होते हैं और इनकी जो इनर सरफेस है वो शाइनी होती है. There are sometimes called converging mirrors because they make the reflected light rays come together or converge. इनको converging mirrors भी कहा जा सकता है क्योंकि ये reflected light rays को इकट्ठा लेके आती हैं और फिर converge करती हैं. Concave mirrors are used as shaving mirrors and makeup mirrors because they make the face look larger. A dentist uses a small concave mirror so that he or she can examine your teeth closely for signs of decay. If a concave mirror is used to look at a distant object, the object will appear very small and upside down. ऊपर आपने इसकी एग्जाम्पल्स अभी स्टडी की हैं और आगे बताया जा रहा है कि कनकेव मिरर को यूज किया जा सकता है बहुत ही डिस्टेंट दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक तो हमें स्मॉल नजर आएगा और अपसाइड डाउन यानी कि उसका ऑपोजिट हमें नजर आएगा. To sum up, when an object is very close to a concave mirror, the image form will be. जब ऑब्जेक्ट इस मिरर के बहुत करीब होगा तो जो उससे इमेज बन रही होगी वो एक तो वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी होगी. तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अवे मूव कर दें कनकेव मिरर से तो इससे जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड अपसाइड डाउन यानी कि ऑपोजिट होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यानी कि उसका साइज स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से. Convex mirrors curved towards with the shiny surface on the outside. कन्वेक्स मिरर्स भी कर्व्ड होते हैं लेकिन इनकी जो आउटर सरफेस है वो शाइनी होती है और उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है. दे आर समटाइम्स कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स बिकॉज दे मेक द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज स्प्रेड आउट और डाइवर्ज. जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं इनको डाइवर्जिंग मिरर्स कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइट रेस को है स्प्रेड करते हैं और फिर डाइवर्ज करते हैं.
तो कन्वेक्स मिरर्स को हम डाइवर्जिंग मिरर्स कहते हैं और जो कनकेव मिरर्स हैं उनको हम कन्वर्जिंग मिरर्स कहते हैं। These mirrors have a very wide view and are used as a rear view mirrors in cars, staircase mirrors on double-decker buses and in supermarkets to help detect shoplifters. ये सब इसकी यूज होने की एग्जांपल्स हैं। अब जो इमेज बन रही है कन्वेक्स मिरर से वो क्या होगी? वो वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। Microscopes and mirrors. Optical microscopes use a number of lenses to form a highly magnified image. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स बहुत ज़्यादा लेंसेज को यूज़ करते हैं एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए। मोस्ट मॉडर्न माइक्रोस्कोप यूज एन इलेक्ट्रिक लैम्प एज अ लाइट सोर्स। मॉडर्न माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रिक लैम्प यूज़ किया जाता है एज अ लाइट सोर्स। ओल्डर और सिंपलर माइक्रोस्कोप मेक यूज ऑफ मिरर, लेकिन जो पुराने माइक्रोस्कोप थे उनमें सिर्फ मिरर यूज हुआ करते थे। These can be tilted to reflect whatever light is available in the room. उन मिरर्स को हम टिल्ट कर सकते थे जितनी भी लाइट उस रूम में मौजूद होती थी उसके मुताबिक। इन मोस्ट केसेस द मिरर इज टू साइडेड। ये मिरर टू साइडेड होते थे। देयर इज अ प्लेन मिरर ऑन वन साइड फॉर डायरेक्टिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इनटू द कंडेंसर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये एक साइड पे उसके प्लेन मिरर मौजूद होता था जिसके जरिए जो पैरेलल बीम आ रही होती थी लाइट की उसको डायरेक्ट किया जाता था एक माइक्रोस्कोप के कंडेंसर पे। द अदर साइड ऑफ द मिरर इज कनकेव। जो मिरर की दूसरी साइड है वो कनकेव होती थी। दिस डायरेक्टली फोकसेस लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन बीइंग व्यूड व्हेन द कंडेंसर इज पुश टू वन साइड, जिसके जरिए जो लाइट है वो डायरेक्टली फोकस हो रही होती थी स्पेसिमेन पे और इससे जो ऑब्जेक्ट है वो कंडेंसर के ऊपर हम देख सकते थे। Telescopes. Smaller telescopes usually uses lenses to make faraway objects look bigger. These telescopes are called refracting telescopes. स्मॉलर टेलीस्कोप्स को यूज किया जाता है और इसके अंदर लेंस प्रेजेंट होते हैं जिसके जरिए जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी हमें बहुत बड़े नजर आते थे और इन टेलीस्कोप्स को हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स कहते हैं। ऑल द वर्ल्ड रियली लार्ज टेलीस्कोप्स यूज मिरर टू मेक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लुक नियरर और बिगर। सब टेलीस्कोप में मिरर्स यूज किए जाते हैं। दिस इज बिकॉज इट इज इजियर टू मेक वेरी लार्ज मिरर देन इट is to make very large lenses. ये इसलिए क्योंकि लार्ज मिरर्स को बनाना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू लार्ज लेंसेज को बनाना। द टेलीस्कोप्स विच यूज मिरर्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। ऐसे टेलीस्कोप्स जिसमें मिरर को यूज किया जाता है उनको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उनमें लेंस यूज होते हैं और जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उनमें मिरर्स यूज होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लाइट एक जगह से फॉल कर रही है जैसे कि लाइट फ्रॉम अ स्टार और यहाँ पे एक प्लेन मिरर मौजूद है। तो लेंस से उस लेंस के आगे एक आई आपको नजर आ रही होगी और आई पीस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके जरिए वो इमेज जो बन रही होगी वो हम देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टार को हम देख रहे हैं तो स्टार से जब लाइट फॉल करेगी तो वो पहले कनकेव मिरर पे जाएगी और कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो मिरर पे नहीं जा रही और मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो वो कनकेव मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट कर रही है पहले, फिर प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रही है और वहां से वो आई पीस पे जा रही है और इस लेंस की वजह से हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आ रहा है। The world's largest telescope is on the island of La Palma in the Canary Islands. It has a concave mirror 10.4 meters in diameter. Even larger reflecting telescopes are being constructed. Probably the world's most famous telescope today is Hubble Space Telescope. तो जो सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है
वो आइसलैंड ला पाल्मा में यूज किया जा रहा है कैनरी आइसलैंड्स में। उसके जो कनकेव मिरर है उसका डायमीटर 10.4 मीटर्स है। और जो और ज्यादा बहुत ज्यादा टेलीस्कोप्स बनाए जा रहे हैं। तो वर्ल्ड का सबसे फेमस टेलीस्कोप है ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप विच वाज लॉन्च इन अप्रैल 1990। ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसको हमने देखा था कि अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था। Hubble is a reflecting telescope powered by two large solar panels and it orbits nearly 600 kilometers above the Earth. Its main mirror is 2.4 meters in diameter. ह्यूबल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है उसमें दो सोलर पैनल्स को यूज किया जाता है और जो ऑर्बिट करते हैं 600 किलोमीटर अबव द अर्थ। और इसके जो मेन मिरर्स होते हैं उनके 2.4 मीटर्स के डायमीटर होता है। Diffuse reflections. Rough surfaces look dull because they scatter light in all directions. This type of reflection is known as a diffuse reflection. जो रफ सरफेस होती हैं वो हमें बहुत डल नजर आती हैं क्योंकि उसमें लाइट स्कैटर करती है सब डायरेक्शन में। तो इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन है उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस कहते हैं। Compared to a mirror, the surface of a piece of paper or card is rough. Each bit of the surface is at a different angle to the next. Each coming ray of light still obeys the law of reflection described in that the angle of incidence and the angle of reflection are equal. अगर हम इसको एक मिरर से कंपेयर करें तो जो सरफेस होती है एक पेपर की वो बहुत बहुत ज़्यादा रफ होती है। उसमें जितने भी पार्ट्स होता है सरफेस का उसके अंदर एक डिफरेंट एंगल बना होता है उसके नेक्स्ट पार्ट से, यानी कि उन सब का एंगल सेम नहीं होता, उनके एंगल डिफरेंट बने हुए होते हैं। ईच इनकमिंग रे ऑफ लाइट स्टिल ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी भी उसके ऊपर लाइट रेज फॉल कर रही हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही होती हैं, जिसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिससे वो लाइट रे फॉल कर रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि जिसे वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है उसके इक्वल होगा। This is how we see the objects which are not source of light. Rays of light which are scattered from the surface of these non-luminous objects enter our eyes. तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट्स भी नजर आ रहे होते हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते। और इससे जो लाइट है वो स्कैटर करती है सब डायरेक्शंस में और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है वो हमारी आईज में एंटर होती है और हमें ये ऑब्जेक्ट नजर आता है। Now move on to question answers. Question number 1. What evidence do you have that light travels in straight lines? क्या आपके पास ये क्या evidence है कि light straight line में travel करती है? Answer. We know that light travels in straight line because we can see the rays when they stream through the trees or when we look at the light traveling from a projector on its way to the screen. हमें ये पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है क्योंकि हम लाइट को या किसी भी चीज़ को देख सकते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है। जैसे कि एक प्रोजेक्टर में स्क्रीन पे आपको जो भी डिस्प्ले है वो नज़र इसलिए आता है क्योंकि वो लाइट प्रोजेक्टर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके जाती है स्क्रीन पे। Because light travel in straight line, it cannot go round opaque objects, which explain why opaque objects make shadow. क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो जो राउंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे लाइट पास नहीं कर सकेगी, जिसके जरिए हमें ये पता लगता है कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो शेडोज बनाते हैं। Question number 2. Explain the following terms: opaque, transparent, translucent, and luminous. Answer. Opaque objects absorb, scatter, or reflect light and do not allow any light to pass through. You cannot see through opaque objects. ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं करने देते हैं और उनसे लाइट पास नहीं कर सकती, इसलिए आप ओपेक ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। Transparent objects allow light to pass through them with little or no diffusion or scattering of the light. You can see clearly through a transparent object or material.
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट जो है वो इजीली पास कर सकती है और इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। Translucent objects allow light to pass through them, but which diffuse or scatter the lights as it passes through. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से भी लाइट पास कर सकती है लेकिन जब उनसे लाइट पास करती है तो वो स्कैटर हो जाती है। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल। इसकी वजह से एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या मटेरियल से आप क्लियरली नहीं देख सकते। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव ऑफ देयर ओन विजिबल लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की विजिबल लाइट हमें उससे पास होती हुई या निकलती हुई नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन यू थिंक ऑफ? इसमें आपने लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स देनी है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, सम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड द सन एंड अदर स्टार्स, fires and flames, lighted candles and matches, fireflies, glowworms, light bulbs and tubes and fireworks. Certain deep sea fish and some fungi also produce visible light. Question number 4. Why do you think that some deep sea fish and a few insects are luminous? कि जो डीप सी फिश हैं और इंसेक्ट्स हैं वो ल्यूमिनस क्यों होते हैं? आंसर, सर्टेन डीप सी फिश एंड सम इंसेक्ट्स आर ल्यूमिनस आइदर टू अट्रैक्ट a mate or if they are predators to attract their prey. कि जो डीप सी फिश होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं वो ल्यूमिनस इसलिए होते हैं कि वो अपने मेट को अट्रैक्ट कर सकें या फिर अगर वो प्रीडेटर्स हैं तो अपने प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें आपने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स की 2 एग्जांपल्स देनी है। आंसर, opaque objects include bricks and wood, transparent objects include glass and windows, translucent objects include obscure glass and paper, lampshades are also usually translucent. Question number 6. How glowing things such as the sun, a lighted match or a lighted candle give off light? How can this page give off light if it is not hot and glowing? कि आप किसी भी पेज को या किसी भी चीज को कैसे देख सकते हैं अगर वो हॉट नहीं है या वो लाइट को एमिट नहीं कर रही? आंसर, ऑलमोस्ट ऑल नॉन ल्यूमिनस object and material reflect some of the light that falls on them. We can see the pages of a book because they reflect some of the light that falls on them into our eyes. ऑलमोस्ट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोई बुक है तो उसके पेजेस को हम तब ही देख सकते हैं जब उसके ऊपर कोई लाइट फॉल करेगी और वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्शन एंड अ शैडो? कि एक रिफ्लेक्शन और शैडो के दरमियान क्या डिफरेंस है? आंसर, a reflection is caused when light changes direction after it has hit a surface and bounced off. कि एक रिफ्लेक्शन तब बनती है जब लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है एक सरफेस को हिट करने के बाद। When light hits a shiny surface, almost all of it is reflected in a regular and predictable way. जब लाइट किसी शाइनी सरफेस को हिट करती है तो वो उससे रिफ्लेक्ट करती है किसी रेगुलर पैटर्न में या प्रिडिक्टेबल वे में, यानी कि जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह रिफ्लेक्ट करेगी। We see an image such as when we look at ourselves in a mirror. और इसकी एग्जांपल ये होगी कि जब हम एक मिरर में देखते हैं तो हम इमेज हमें बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसे उसका ऑब्जेक्ट होता है। A shadow is an area of darkness on a surface. It is formed when an opaque object prevents light from a source from falling on that surface. कि कोई भी शैडो एक ऐसा एरिया है डार्कनेस का किसी भी सरफेस के ऊपर जहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को पास करने से प्रिवेंट कर रहा होता है और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो उस सरफेस पे फॉल कर रही होती है। Question number 8. When light is reflected in a plane mirror, what is special about the angles of the incident and reflected rays? कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करी है प्लेन मिरर से तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस क्या होंगी?
Answer. A plane mirror reflects light from its surface at the same angle as the light strikes the surface. कि एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को उसी सरफेस पे जिससे वो या उसी एंगल पे जिससे वो इंसिडेंट रे फॉल करी थी और उसी से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस आएगी. इन अदर वर्ड्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम होगी. Question number 9. Why do diamonds sparkle from so many directions and in so many colors? कि diamonds अपनी सब different directions से sparkle क्यों करते हैं और उनसे different colors क्यों produce होते हैं? Answer. Diamonds sparkle from so many directions and in so many colors because when the light enters a diamond it is bent or refracted. एक डायमंड जो है वो स्पार्कल करता है डिफरेंट डायरेक्शन से और डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसमें जो लाइट एंटर हो रही है वो डिफरेंट जगहों से बेंड हो रही होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है. White light is made up of all the different colors of the rainbow and the light leaving a diamond is bent enough for it to split into a rainbow of color. जो वाइट लाइट आपको नॉर्मली नजर आती है ये असल में रेनबो के सारे कलर से मिल के बनी हुई होती है. तो इसलिए जब ये वाइट लाइट किसी जगह से रिफ्लेक्ट करती है या डायमंड की सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है तो ये बेंड होने के बाद जो रेनबो के सारे कलर्स हैं उनमें स्प्लिट कर जाती है. इसलिए आपको डायमंड में से डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A boy is looking into a plane mirror. His nose is 30 centimeters in front of the mirror. How far is his nose from where its image appears to be? एक बॉय है वो जब प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो उसकी जो नोज है वो फ्रंट मिरर से 30 सेंटीमीटर अवे है तो उससे 30 सेंटीमीटर बन रही है. तो अब आपने ये बताना है कि वो मिरर से कितनी दूर खड़ा हुआ है जिससे उसकी इमेज का ये साइज अपीयर हो रहा है. Answer. If a boy's nose is 30 centimeter in front of a plane mirror, the reflection of his nose will appear to be 30 centimeter behind the mirror. कि अगर एक बॉय जब मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो उसकी नोज 30 सेंटीमीटर की वहां पे इमेज बन रही है और इसी तरह जब वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी जो इमेज बन रही है तो उस मिरर की दूसरी साइड पे भी उसकी जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर ही होगा. Question number 11. If a driver has one plane mirror and one convex rear view mirror, how would the images in each appear different? Answer. The images in the vehicle plane mirror will be the same size as the object it is reflecting, but they will be laterally inverted. कि जो इमेज बन रही है उस व्हीकल के बस के प्लेन मिरर से वो उसी सेम साइज होगी जो कि ऑब्जेक्ट का साइज होगा लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड यानी कि ऑपोजिट हो चुकी होगी. द कन्वेक्स मिरर विल गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज. However, the image will be upright but smaller. कन्वेक्स मिरर्स से जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन बन रही है उसका साइज तो सेम होगा लेकिन वो बिल्कुल अपराइट हो चुकी होगी यानी कि बिल्कुल वो चेंज हो चुकी होगी और वो स्मॉलर होगी. Question number 12. Why could you not use a concave mirror as a rear view in a car? कि आप एक रियर व्यू मिरर की तरह एक कनकेव मिरर को एक कार में क्यों नहीं यूज कर सकते. Answer. If an object is a long way from a concave mirror, the image is real upside down and smaller than the object. It is because the image are inverted that a concave mirror could not be used as a rear view mirror in a car. ये इसलिए है क्योंकि एक कनकेव मिरर में जो इमेज बन रही है वो रियल है और अपसाइड डाउन है और स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. इस वजह से इसको इमेज जिस तरह ये इन्वर्ट इमेज बन रही है इस वजह से हम कनकेव मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार यूज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ इज द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फ्रॉम अ कनकेव लेंस. कि कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बन रही है वो कनकेव लेंस से कैसे डिफरेंट है. आंसर. अ कन्वेक्स मिरर
forms an image that is virtual, upright, and smaller than the object. An object that is close to a concave mirror produces an image that is virtual, upright, and larger than the object. If the object is moved a long way from the concave mirror, the image changes. It becomes real, inverted, upside down, and smaller than the ऑब्जेक्ट. ये वही डिफरेंस हैं जो ऊपर हमने टॉपिक्स में भी पढ़े थे कि कन्वेक्स लेंस से जब बनेगी तो इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी और कंकेव लेंस से जब कोई इमेज बनेगी तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी. Question number 14. List as many as uses you can for plane, concave and convex mirror. इसमें आपने plane, concave और convex mirror के possible uses बताने हैं. Uses for plane mirror include mirror for dressing, periscopes and kaleidoscopes. Uses for concave mirror include makeup mirrors, dentist mirrors and reflecting telescopes. Uses for convex mirror include rear view mirror in cars, staircase mirrors, and security mirrors in supermarkets. Question number 15. What are the differences between a regular and a diffuse reflection? कि एक रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है. आंसर. A regular reflection is light that produced by a mirror in that all the light is reflected in one direction. एक रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक मिरर के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करेगी. When light hits a rough uneven surface, some of the light is absorbed but the rest is scattered in all direction. जब लाइट हिट करेगी एक रफ अनइवन सरफेस को तो उसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो है वो स्कैटर कर जाएगी डिफरेंट डायरेक्शंस में. इसको हम एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं. Question number 16. How is the image formed by a plane mirror different from that formed by a pinhole camera? कि एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो उस इमेज से कैसे डिफरेंट होगी जो एक पिनहोल कैमरा से बन रही होगी. Answer. The image formed in a plane mirror is virtual and appears to be behind the mirror. इसमें जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर में वो virtual होगी और behind the mirror होगी. It is the same size as the object and appears to be the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. इसका साइज भी सेम होगा और ये मिरर से इसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितना के ऑब्जेक्ट का है. The image is also laterally inverted. जो इमेज होगी वो laterally inverted भी होगी. By contrast, the image formed in a pinhole camera is real because it can be formed on a screen. तो इसमें अब जो पिनहोल कैमरा में इमेज बन रही है वो रियल होगी क्योंकि उसको एक स्क्रीन पे भी देखा जा सकता है. The image is also smaller than the object and inverted upside down. ये image smaller होगी और ये upside down और inverted होगी. The image formed inside the pinhole camera is also less bright than that formed in a mirror. जो इमेज इनके अंदर पिन होल कैमरा के अंदर बन रही है ये लेस ब्राइट है और एज कंपेयर टू द मिरर. If the pinhole is made larger, the image becomes brighter but also become more blurred. अगर पिन होल जो हमने बनाया हुआ है वो लार्जर हम बनाएंगे तो ये इमेज और ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगी लेकिन ब्लर भी हो जाएगी. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं उनको अपने कॉपीज पे नोट करके उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज़रूर सेंड करनी है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. स्टे होम, स्टे सेफ.